का सहयोग से मैं आप जिस प्रीमाइसेस में बैठे ये नीलकंठेश्वर देवस्थान का इमारत है, हम समाज की सेवा कर रहे हैं और आने वाले चुनाव में भिवंडी लोकसभा से खड़े हैं। मैं भिवंडी की आपके तरफ से आपके माध्यम से भिवंडी की जनता से अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा भारी से भारी मतों से मुझे चुनाव जितवाए ताकि मैं भिवंडी का और देश का विकास कर सकूं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय राज्य घटना बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने जो राज्य घटना दिया है, उस राज्य घटना में लोकशाही में कोई भी आदमी चुनाव लड़ सकता है। मेरा सबसे बड़ा जो भारत की जनता को आश्वासन रहेगा, देश की जनता को आश्वासन रहेगा, भिवंडी की जनता को आश्वासन रहेगा, सबसे बड़ा जो है भिवंडी में पगार का मैं वार्ड करके दूंगा। भिवंडी का जो जनता कैदियों से भी कम पगार में जो काम कर रही है, मैं उनको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 5,000 रुपया कम से कम सैलरी बढ़ेगी और हमारे जो मजदूर भाई बहन है, असंगठित मजदूर भाई बहन है, कम से कम उनका पगार 20,000 रुपया रहना चाहिए। ऐसा मेरा प्लान रहेगा। मैं उसका वो हिसाब से मैं काम करूंगा। मैं चाहता हूं कि भिवंडी का जो आवाम है, भिवंडी की जो पब्लिक है, ऑलरेडी त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, टोरेंट पावर से त्रस्त है। इनको अगर कुछ करना है तो इनका पगार बढ़ाना पड़ेगा, इनकी इनकम बढ़ानी पड़ेगी जो उनको यहाँ पे नहीं मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से पूरी भिवंडी जनता को बताना चाहता हूँ कि मेरे पे एक बार विश्वास कर लीजिए। भिवंडी में और भी नेता लोग हैं जिन्होंने आज तक आपके पगार के बारे में कभी सोचा नहीं। मैं पहला ऐसा इंसान हूँ जिन्होंने पगार के बारे में भी सोच रहा हूँ और मैं भिवंडी असंगठित कामगार संगठन स्थापन करके आपके लिए सेवा करने वाला हूँ। आपकी सीधी लड़ाई किससे होगी? मेरी सीधी लड़ाई विचारों से है। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मेरे सामने मुझे मालूम है भिवंडी के दिग्गज लोग खड़े हैं, कपिल पाटिल साहब है, बाला मामा साहब है, दिलीप सामने साहब है, बहुत सारे दिग्गज खड़े हैं, लेकिन भिवंडी की जनता पूरी होशियार है। भिवंडी और मुरबाड शाहपुर के लोग जो होशियार लोग हैं, वो लोग सोच समझ के मुझे वोट करेंगे। लेकिन देखा जाए तो ये चुनाव में आपका आगमन हुआ, चुनावी मैदान में आप उतर गए, इससे पहले भिवंडी शहर के लिए किन किन मुद्दों को लेकर आपने काम किया है कि शहर की जनता को? मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। भिवंडी मैं कॉलेज के टाइम से काम कर रहा हूँ। विद्यार्थी परिषद जो भाजपा का विद्यार्थी संगठन है, आरएसएस का विद्यार्थी संगठन है, एबीवीपी करके, उसका मैं कॉलेज सेक्रेटरी था। मैंने अलग अलग कश्मीर आंदोलन में भी हमने छात्र आंदोलन किया है। जो फीस जो बढ़ती है उसके विरुद्ध भी हमने आंदोलन किया है। जब मैं कॉलेज में काम करता था तो हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश मंत्री थे माननीय विनोद तावड़े साहब, जो अभी केंद्रीय नेतृत्व कर रहे हैं, जो निवडणूक का बीजेपी का जो चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं, विनोद तावड़े साहब तभी हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के मंत्री थे। भिवंडी में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, मसला है, 16-17 साल से भिवंडी को खून चूसने वाली कंपनी है टोरेंट पावर। टोरेंट पावर में आज तक कोई भी आंदोलन होता है तो उसके ऊपर टोरेंट पावर कड़ी बार की कार्रवाई करती है, पुलिस केस करती है। तो इसके लिए जो नेता लोग हैं, जो कार्यकर्ता लोग हैं, वो डरे हुए। तो मेरा इतना ही कहना है कि आने वाले 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद उसका रिन्यूअल जो है वो रिन्यूअल रुकना चाहिए, क्योंकि टोरेंट पावर जो ये फ्रेंचाइजी है, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट रुकना चाहिए। इसके अलावा एक भिवंडी महाराष्ट्र शासन ने जो एक आदेश दिया था टोरेंट पावर को, जो पब्लिक विजिलेंस कमेटी बनाने के लिए, जिसमें पब्लिक से भी 2-4 लोग रहेंगे और उनके कंपनी से भी 2-4 लोग रहेंगे, लेकिन अभी वो कमेटी अभी तक बनी नहीं। तो उनके बारे में कोई टोरेंट पावर गलत काम कर रहा है क्या? उसका कानून भिवंडी में जो हमको टोरेंट का जो टेरिफ है, पावर बिल जो बनता है, जिसका जो चार्जेस है, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा भिवंडी में। आपके माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूँ, ऑलरेडी आप लोगों ने सब लोगों ने बता दिया था कि बाकी जगह पे पावर बिल कम है, पर यूनिट जो रेट्स है वो बाकी जगह पे कम है, खाली भिवंडी में ज्यादा है। इसके बारे में सिर्फ आंदोलन होता है, इसका यही बताना चाहता हूँ। भिवंडी में टोरेंट पावर जो है वो किसकी देन है? कांग्रेस की देन है, ऐसा बीजेपी वाले बोलते हैं और कांग्रेस वाले बोलते हैं कि ये आपने 10 साल के बाद रिन्यूअल किसने किया? तो देवेंद्र फडणवीस साहब ने किया। तो ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों आपस में एक दूसरे में एक
खेल खेल रहे हैं, लेकिन भिवंडी की जनता इसमें त्रस्त है। तो मैं भिवंडी की जनता से अपील करूंगा कि आपके पास 5 साल में एक दिन एक समय आपके पास आता है बटन दबाने का, आप सोच समझ के बटन दबाइए।